Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लद्दाख। लद्दाख के थ्रू समझते हैं कि लद्दाख के अंदर क्या क्या हिस्टोरिकल फैक्टर है, क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो कि इसके कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हमारा लद्दाख है इट इज एन माउंटेन। ओके, माउंटेन्स के अंदर ही स्थित है और यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, यानी मरुस्थल देखने को मिलेगा। So let's start this Ladakh and understand what are the different thing, what is the diversity, विभिन्नता क्या है, विविधता क्या है यहाँ पे। First thing is Ladakh is a desert in mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. So ये जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है और यहाँ पे लद्दाख है। जहाँ पे लद्दाख है वहाँ पे क्या है, डेजर्ट भी है और माउंटेन्स भी है। सो जहाँ पे भी डेजर्ट होगा वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो सबसे कम होगी। सो इसी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत मिनिमल है, बहुत कम होता है। सो वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। ज्यादातर साल के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे स्नो से ढका होता है सब कुछ। ओके, लैंड जो है वो स्नो से ढकी होती है। People here keep sheep and goats. But अब देखो, अगर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो फिर लोग खाएंगे कैसे, चीजें कैसे ट्रेड होगी, कौन सी चीजें ट्रेड की जाएंगी। सो यहाँ के लोग शीप और गोट को पालते हैं और इन्हीं की ट्रेडिंग होती है और इन्हीं को ये लोग अपना मेन फूड बनाते हैं। मेनली ये लोग मीट और मिल्क प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। सो ट्रेडिंग किसमें होगी, शीप और गोट में। सो शीप को आपने देखा होगा, शीप हैज वेरी मच हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर होता है। गोट्स के भी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होता है, हेयर होता है। स्पेशल काइंड की गोट होती है जिससे हमें पाशमीना वूल मिलता है। आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, जब ना आप लोग कहीं बाहर जाते हो, किसी शादी ब्याह में जाते होगे तो आपकी मम्मा पाशमीना शॉल निकालती होगी ठंड के टाइम पे और उसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से रखा जाता है। सो ये वही पाशमीना वूल है जिससे आपकी मम्मी का वो पाशमीना शॉल वो होता है, बुना जाता है। ओके, तो देखिए, the people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to trader from the Kashmir. So what is happening कि जो goats पाशमीना wool देती है उससे अच्छे से बड़े प्यार से हेयर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उस हेयर को काश्मीरी ट्रेडर्स को बेचा जाता है, कश्मीर के लोगों को बेचा जाता है। और वो जो कश्मीर के लोग होते हैं वो फिर उस हेयर को ऊन बना के और फिर उससे शॉल की बुनाई करते हैं। बड़े अच्छे तरीके के शॉल होते हैं, बड़े गर्म, बड़े मतलब देख के ही लगता है कि एलीट वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम इस वर्ल्ड के राजा है, क्योंकि वो इतना बारीक होता है जैसे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ वो चुन्नी हो, है ना। चुन्नी कितनी पतली होती है वैसी होती है, बट गर्मी उसमें बहुत ज्यादा होती है तो लोग उसे ओढ़ना बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा अच्छा सा होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। कभी देखा होगा तो आपको पता होगा, है ना। सो देखो, the people in Ladakh sell pashmina wool to traders from Kashmir. Pashmina shawl are chiefly woven in Kashmir. कश्मीर में pashmina wool की वूविंग होती है, बुनाई की जाती है। So the people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goat, cows and dazos. Dazos hybrid है याक और काव का। ये एक तरीके से कहा जाए तो ज्यादातर हमारे जो लद्दाख के पीपल है वो मवेशियों को पालना पसंद करते हैं। मवेशी लोग कौन होते हैं, जो आपको मीट दे, जो आपको मिल्क दे, ताकि आपकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, ताकि आप कुछ ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कुछ रहे। सो वो लोग क्या करते हैं, लद्दाख के लोग ऐसे जानवरों को पालते हैं और साथ ही साथ ये जो जानवर है वो ठंडे इलाकों में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। आगे चलते हैं। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. So यहाँ पे क्या है, अगर आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर यहाँ कम हो रही है तो आपको लग रहा होगा ट्रेडिंग भी कम हो रही होगी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इतनी ज्यादा पासेस है लद्दाख के अंदर। पासेस क्या होती है, दो माउंटेन के बीच वाली जो जगह है, जो रास्ता थोड़ा सा बचता है, उन्हें हम पासेस कहते हैं। सो इन पासेस के थ्रू बहुत सारे ट्रेडर्स तिब्बत से लद्दाख आते थे और लद्दाख से तिब्बत जाते थे। सो यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी खासी होती है क्योंकि ये क्या कर रहा है, मिडिल
एशिया के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट से आप मिडिल एशिया में प्रवेश कर सकते हो, चाइना जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी, लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते थे। और यहाँ पे किस चीज की ज्यादा ट्रेडिंग होती थी? कारपेट्स, गर्म जो कारपेट्स होते हैं जिन्हें हम चादर कहते हैं, जो फर्श पे बिछाए जाते हैं। फिर आपके रॉ सिल्क हो गया जो कि चाइना से आता था। स्पाइसेस यानी मसाले इंडिया से जाते थे। टेक्सटाइल, कपड़े जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजों की ट्रेडिंग यहाँ हो रही थी। These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. So these were the things जो कि ट्रेडिंग जिसकी हो रही थी हमारे लद्दाख के अंदर। Buddhism reached Tibet via Ladakh, और लद्दाख के सहारे तिब्बत बुद्धिज्म पहुंचा। बुद्धिज्म जो हमारा धर्म है, जो कि इंडिया में उदय हुआ, जिसकी जो उत्पत्ति है वो इंडिया के अंदर हुई थी, वो तिब्बत में लद्दाख के थ्रू ही पहुंचा था। और जो यहाँ पे बुद्धिज्म के अलावा इस्लामिज्म भी अच्छी खासी, इस्लामिक पीपल भी अच्छे खासी क्वांटिटी में आपको मिलेंगे, अच्छी पॉपुलेशन है वहां पे। सो इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago, and there is significant population, Muslim population। तो इस्लाम भी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में है, मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। और ये लोग अरब से आए थे, जो हमारा वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, जो हमारा कश्मीर है, जहाँ से आप लोग बहुत सारे पासेस देखोगे, तो वहां से लोग क्या कर सकते हैं, हमारे एशिया के नॉर्थ वेस्ट में पहुंच सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट के रास्ते से पास करके वो जम्मू कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर से लद्दाख पहुंचे, और इस तरीके से ये जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है वहां पे मुस्लिम्स पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम जो कल्चर है वो प्रोपगेट किया, और क्या हुआ, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी। नेक्स्ट देखिए, लोकल वर्जन ऑफ Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhist। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो कम्युनिटीज बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सौहार्दपूर्वक रह रही है, क्योंकि वो एक ही चीज जो कि क्या है, केसर सागा, वो गा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि किसका नेशनल एपिक है, तिब्बत का नेशनल एपिक है। ओके, सो केसर सागा है तिब्बत का एक नेशनल एपिक है, ग्रंथ है, जो कि हमारे लद्दाख के पीपल है, जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, वो उसे गाते हैं, उसे परफॉर्म करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ लद्दाख की ओरल जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, मतलब बोल बोल के वो चीजें याद अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो बहुत चीजें, जो बहुत सारी कहानियां हैं पुराने वक्त की, वो ये लोग क्या कर रखे हैं, अपने सजो के रखे हैं, अपने ओरल ट्रेडिशन में जिंदा है इनके, और ये लोग अभी भी उन पुरानी कहानियों को आपको सुना सकते हैं, और आप इनकी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हो कि कैसे इनके कल्चर में बदलाव आए, चेंजेस आए, कैसे नए नए कल्चर उभरे। सो दिस वाज योर लद्दाख। In next video, we will be talking about Kerala. So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.